हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों 9th क्लास की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, हिंदी मीडियम की रहेगा, अरिहंत बुक की, जो कि आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बुक से हम तैयारी करवाने वाले हैं। जो बच्चा चाहता है कि उसकी तैयारी अच्छे से हो जाए, उस बुक की पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, तो आपको सबसे पहले रिस्पॉन्स अच्छा करना पड़ेगा हमारे वीडियो पर। लाइक वगैरह जितने बच्चे आते हैं वो सभी लाइक करें। अगर बच्चों तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आपको मैसेज छोड़ना चाहिए आपको, भाई हम तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ करवा दीजिए हेल्प वगैरह। जो भी आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेनिफिट्स मिल जाए। बच्चों पार्ट सेकंड या अध्याय फर्स्ट का परिमेय संख्या, इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन में समझाया था, मतलब डिटेल में समझाया था कि नॉर्मली जो पार्ट होता है वो अंदर जो चीज़ें होती है वो किस प्रकार से होती है, उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, वो हमने पूरा का पूरा वहाँ पे बता दिया है। अब हम करने वाले हैं सवाल का सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं रेगुलर, तो आपको देखो पहले तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स अच्छा देना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, फेस करना पड़ती है। अगर रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे काम करके, बताइए। अगर आप सपोर्ट करोगे हमारी मतलब एक तरीके से आप हो तो हम है, यही समझ लीजिए। अगर आप नहीं हो हमारे साथ जुड़े हुए तो हम किसी काम के भी नहीं है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि भाई सपोर्ट करोगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो पहला सवाल है बच्चों पहला सवाल क्या कह रहा है, शून्य है। भाई शून्य क्या है? क्या शून्य प्राकृत संख्या है? क्या पूर्णांक संख्या है? क्या धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बच्चों मैंने कल पार्ट में समझाया था सिंपली कि शून्य क्या है। शून्य क्या है बच्चों? शून्य ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। शून्य, पहली बात तो जो प्राकृत संख्या जो होती है बच्चों, एक और चीज़ मैं बता दूं, ना तो वो धनात्मक होती है ना ही वो ऋणात्मक होती है। शून्य की बात हो रही है। प्राकृत संख्या तो एक से शुरू होती है, 1 2 3। तो बच्चा क्या? पूर्णांक संख्या। तो अपना आंसर क्या होगा? पूर्णांक होगा। आपको तीनों और चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए था। सवाल कुछ भी आ सकता है ना। तो शून्य है बच्चों, ना तो धनात्मक होती ना तो ऋणात्मक होती, दोनों में काउंट नहीं होती, वो तो सिंपल सी बात है। और जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से शुरू होती है, तो बच्ची क्या? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या सभी संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। जीरो से खास कर को जीरो तो होती है पूर्ण संख्या जिसको बोला जाता है। सेकंड सवाल है बच्चों हमारा, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको बतानी है, ठीक है। पहले अभाज्य संख्या पता कर लेते बच्चों। ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। कैसे कट रहा है? 9 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 12 3 की टेबल में आता है, तो रूल के अनुसार क्या होगा? पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। 101 बच्चों 3 अंक का हो गया। उसने कितने अंक की पूछी है? 2 अंक की पूछी है ना, 2 अंक की पूछी है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो गलत हो गया। बची ये दोनों अभाज्य संख्या, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन उसने पूछी बड़ी, सबसे बड़ी पूछी है, तो बड़ी कौन सी है? 97। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 97। इसका आंसर क्या होगा? 97, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है? ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है वो? निम्न में से मतलब 4 जो ऑप्शन है इनमें के इनकी बात हो रही है यहाँ पे। निम्न में से यानी इन चारों में से कौन सी परिमेय संख्या, मतलब इन चारों में से कौन सी एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है? बच्चों केवल 0 ऐसी संख्या होती है जो योज्य इकाई तत्समक होती है सभी परिमेय संख्याओं के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 होगा। ये सब नहीं होती है ना, इसका ध्यान रखिएगा। योज्य इकाई तत्समक केवल क्या होता है? 0 होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है बच्चों चौथा, 0/5 का गुणन प्रतिलोम है। सिंपल सी बात है बच्चों, गुणन प्रतिलोम यानी कि अगर मैं इसका गुणन प्रतिलोम बताऊं तो इसको अगर प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? संख्या को पलट देना। क्या होता है? मतलब 5 बटा क्या हो जाएगा? 0। 5 बटे क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर होता है अनंत। कभी भी बच्चों किसी भी, देखो इसका ये तो संख्या ये पूछी थी अपने को, योज्य प्रतिलोम करने पर क्या होता है? संख्या पलट जाती है। मतलब प्रतिलोम की बात हो रही है ना, केवल प्रतिलोम की बात हो रही है। गुणन वाले कोई सा प्रतिलोम हो वो पलट जाता है, संख्या पलट गई। देखो 5 ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, ठीक है। जब भी संख्या नीचे 0 होती है, यानी ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, ठीक है। तो हर अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? अनंत, यानी इन्फिनिटी कोई परिभाषित ही नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि 0 हटा देंगे और 5 आंसर लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी अगर आंसर 0 नीचे दो मतलब बटे में संख्या लिखी हुई है, 1 के बटे में एक संख्या, 5 बटे जैसे 0 है, अगर 0 नीचे आ रहा है मतलब उसका आंसर निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऐसा होता ना बच्चों, जैसे यही है, अगर मान लो ऐसा पूछा होता, उसका प्रतिलोम करना होता, ठीक है, तो प्रतिलोम ऐसा होता तो इसका आंसर 0 माना जाता। क्या माना जाता? 0। इसका आंसर क्या होता? 0 होता है ना।
दो ही कंडीशन है बच्चों, जीरो मतलब इस टाइप के, एक बार जीरो ऊपर आएगा तो आंसर जीरो होना है, अगर जीरो नीचे आएगा तो आंसर कुछ आ ही नहीं सकता, इसका ध्यान रखना है बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए फटाफट से। पांचवा सवाल है हमारा, संख्या क्या है, 73 86 038, 73 86 038, ये अपने पास संख्या है, ठीक है। उसने पूछा किससे भाज्य है, तो हर एक का नियम अपने को पता होना चाहिए। देखिए 3 का नियम क्या होता है बच्चों, 3 का नियम होता है सभी संख्याओं को जोड़ने पर एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 3 से कटती हो तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इन सबको जोड़ के देख लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना। जो 3 और ये जो रूल होता है ना, 9 और 3 का सेम रूल होता है, जोड़ने पर ही होता है। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 8 हो जाएंगे बच्चों 35। कितने हो जाएंगे 35। 35 क्या 3 के पहाड़े से कटेगा, क्या 3 के पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा। कि 9 के पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा। तो रूल क्या होता है बच्चों, 3 और 9 का रूल होता है कि संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो 9 से कटती है तो वो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी, 3 से कटती है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर तो 35 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ के देख लेते हैं। 3 और 5 मतलब कितना होता है, 8 होता है ना, तो 3 से कटेगा ये, ना ही 9 से कटेगा, ठीक है। रूल क्या होता है जोड़ने पर, 3 और 9 का रूल मैंने समझा दिया था पहले पार्ट के अंदर। तो ये तो 3 और 9 के लिए नहीं हो रहा है। और 4 का रूल क्या है बच्चों, पीछे की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। पीछे की दो संख्या कैसे कटनी चाहिए, 4 से। तो 38 जो है 4 से नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है। तो अपना आंसर तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो गया, 11 हो गया। अब 11 कैसे हुआ वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। 11 कैसे हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ, 11 का रूल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या अपना पास, 7 3 8 6 0 3 8। पीछे से विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या किसको बोलते हैं, पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं। इन सबको जोड़ लो, कितना है 7 8 0 और 8। कितना हो रहा है विषम संख्या का, 8 और 8 16, 16 और 7 हो जाएंगे 23। कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है। अब इसका रूल क्या, इसको बाकी जो बच्चे उनको जोड़ लो, 3 6 और 9 को, 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। इसका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 11। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11। अगर अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए मतलब वो किससे कटता है, 11 से विभाजित होती है। इसलिए अपना आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। ये इसका रूल है बच्चों। ये सभी के रूल मैंने बता दिए हैं, 25 तक के रूल जो भी मैंने बताए हैं, 11 तक के तो अच्छे से बता दिए और एक 25 का भी बताया था, ठीक है। उसको आपको समझना है, ठीक है। अब 9 का रूल आपको बता दिया बच्चों मैंने अभी, तो आप इसको होमवर्क में लिखिए, छठे का आंसर क्या आएगा। छठा करके क्वेश्चन नंबर 6 करके ऑप्शन नंबर लिख देना ब्रैकेट के अंदर, है ना, ABCD जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 1 5 7, देखो यहाँ पे देखिए 1 5 7, फिर लिखा हुआ है स्टार, फिर 234। उसने बोला 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 3 का नियम क्या है बच्चों, जोड़ना, सिंपल सी बात है, जोड़ना। देखिए 1 और 5 और 7 और 2 और 3 और 4, अब जो भी आएगा एक संख्या इसमें जोड़ देंगे बाद में, पहले पता कर लेते। ये अभी स्टार को छोड़ के बाकी को जोड़ के देख रहा हूँ मैं। ये हो जाएंगे 5 और 1 6, 6 और 7 हो जाएंगे 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए। कितने हो गए 22। अब स्टार की जगह पे कौन सा अंक लूँ मैं, तो ऑप्शन अपने पास क्या है, एक तो 0 है। अगर मैं इसमें 0 जोड़ूंगा तो 22 का 22 ही रहेगा और 22 3 से नहीं कटता है, ठीक है। तो 0 ऑप्शन गलत। 1 रख लेते हैं, अगर मैं 1 यहाँ पे रखूँ, इसकी जगह 1 रखूँ तो 22 और 1 कितने हो जाएंगे, 22 और 1 हो जाएंगे 23। तो 23 भी नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, क्या रख दूँ 2, तो 22 और 2 कितने हो जाएंगे, 22 और 2 हो जाएंगे 24। तो क्या 24 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर ये भी नहीं करता तो अपना आंसर डी होता ही होता, ठीक है। ये अपना आंसर है बच्चों। अभी 8वां जो सवाल है, अभी जस्ट मैंने आपको 11 का रूल समझाया था, आपको हिंट मिल चुका था। आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रैकेट में ऑप्शन नंबर लिख देना है आपको, ठीक है, या फिर आप आंसर भी लिख सकते हैं। जो 9th वाला सवाल है 6 बार 7 है, मतलब 7 7 7 7 7 और 7 डिवाइड बाई एक्स का इक्वल में 11। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ऑप्शन को रख के देखो या फिर इसी को इसी में भाग दे दो, तो अपना आंसर जो भी आएगा वो एक्स का मान निकल जाएगा। तो हम इसमें इसका भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 में किसका भाग देना है, 11 का। तो 11 7 कितना होता है बच्चों, 77 होता है। पूरा भाग चला गया, 0 बचा।
ऊपर से उतारे कितने 7 उतारे, तो एक और संख्या उतारनी पड़ेगी क्योंकि 7 का भाग जाएगा नहीं 11 में, 11 का 7 में जाएगा नहीं। तो अगर दो बार संख्या लगातार उतारते हो तो पहले 0 देना पड़ता है, फिर कितनी बार में जाएगा 11 7 77 आ रहा है, ठीक है। फिर पूरा चला गया, फिर ऊपर से 2 बार संख्या उतरेगी 77 हो जाएगा क्योंकि 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 2 संख्या उतारी है तो 0 देना पड़ता है। 11 7 कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा, पूरा चला गया। आंसर आएगा 70 70 7। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट वाला है, 70 70 7 इसका आंसर होगा। सिंपल तरीके से बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 संख्या उतारने पर उधर 0 देना पड़ता है, आपको रूल पता होना चाहिए भाग का, ठीक है। चलो बच्चों, लास्ट सवाल है बच्चों परिमेय संख्या के ऊपर है। हालांकि मैंने आपको परिमेय संख्या सब समझा दी थी कल, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई असल में इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या कौन सी होती है ये आपको पता चल जाता है, मतलब दोनों में से एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी संख्या होती है, चाहे 1 2 3 4 जो भी संख्या है, चाहे दशमलव में आ जाए, ठीक है ना, चाहे बट्टे में आ जाए, ठीक है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब अरे मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये जो आएगा ये यहाँ पर आएगा, ये परिमेय संख्या है सारी सारी, और ये नीचे हम लिख देंगे अपरिमेय, ठीक है। ये परिमेय संख्या है सारी सारी। ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे पाई क्या है अपरिमेय है, जैसे किसी संख्या के साथ अल्फा बीटा आ जाए, मतलब ABCD आ जाए वो हो जाए, ठीक है, या फिर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। इसके अंदर जैसे अंडर रूट में मैं 25 लिखूंगा तो 25 5 का स्क्वायर है तो 5 आंसर आ सकता है इसका, ये बाहर आ सकता है, लेकिन 2 तो आ नहीं सकता। तो अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जो बाहर ना आ पाए वो भी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या ये है, तो अपना आंसर सिंपल सी बात है, अपरिमेय कौन है, पाई जो है वो अपरिमेय है। पर पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय में आ जाता है, लेकिन पाई को केवल अपरिमेय में गिना जाता है। उसका मान होता है ना, उसको परिमेय में लिया जाता है, लेकिन खुद जो पाई है वो अपरिमेय में आती है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो मान जो होता है पाई का वो क्या होता है 22/7 होता है, और एक 3.4 भी होता है, ठीक है। तो ये तो एक संख्या के रूप में आ चुका है ना, तो इसका आंसर तो नॉर्मली परिमेय में गिना जाएगा। तो ये थोड़ा सा तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर पार्ट फर्स्ट बच्चों आपने अच्छे सीरियसली देखा होगा, समझा होगा, तो ये आपके लिए चुटकियों का गेम था बच्चों, ठीक है। तो आया आपको बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो सपोर्ट कीजिए, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। बस आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद बच्चों।